नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। हम BSTC फर्स्ट ईयर की डायरियाँ भर रहे हैं। जैसे ये डायरी है पंडित JP उपाध्याय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज टोंक। इसकी PDF हमें मिशन टीचर क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में है। पासवर्ड वीडियो में ही मिलेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो इसके पासवर्ड यहाँ से मिलेंगे। ये है सत्रीय कार्य वाली डायरी है BSTC फर्स्ट ईयर की। विद्यार्थी शिक्षक का नाम लिखना है, अनुक्रमांक लिखना है, पिता पति का नाम लिखना है, कक्षा लिखना है, अध्यापन का नाम लिखना है। सूची पहले के वीडियो में हम बच्चे और बचपन ये वाला हमने कर लिया था। अब दूसरा पॉइंट आ रहा है शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। ये वाली बुक है, इसको पढ़ेंगे। इसके 2 प्रश्न करेंगे, कोई भी 3 प्रश्न है। कौन कौन से हैं? शिक्षा का अर्थ तथा आवश्यकता बताते हुए शिक्षा व दर्शन में संबंध। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न है प्रगति, कला, जीवन और शिक्षा का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार स्पष्ट करना है। तीसरा प्रश्न है महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा नीति। इनमें से कोई से भी 2 प्रश्न करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। पहला प्रश्न है शिक्षा का अर्थ तथा आवश्यकता बताते हुए शिक्षा व दर्शन में संबंध। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मानी जाती है। एजुकेटम शब्द 2 शब्द ई प्लस डुको से मिलकर बना है। ई का अर्थ है आउट ऑफ और डुको का अर्थ है टू लीड फोर्थ ऑफ, टू एक्सट्रैक्ट आउट। अतः एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आंतरिक को बाहर लाना। भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा का अर्थ, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना हुआ है। शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ सीखने सिखाने की क्रिया, ज्ञान प्राप्त करना, अध्ययन करना। शिक्षा शब्द विद्या का पर्याय है। विद्या शब्द भी संस्कृत भाषा के वी धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, विद्या ग्रहण करना। भारतीय विद्वानों को मानना है कि शिक्षा का आशय शिक्षा का या विद्या ग्रहण करना है। अतः ये शिक्षा को एक क्रिया के रूप में मानते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार शिक्षा अर्थार्थस्यते सर्व पापभ्यो स्यते सर्व वासना। सभी पापों और सभी अभिलाषाओं का नाश करना ही शिक्षा है। परिभाषा, शिक्षा की परिभाषा कौन कौन सी है? महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को सामने लाना है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा मन को परम सत्य का पता लगाने में सक्षम बनाती है, जो हमें आंतरिक प्रकाश और प्रेम की संपदा प्रदान करती हैं तथा जीवन को सार्थकता प्रदान करती हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, शिक्षा व्यक्तिगत मस्तिष्क के संपूर्ण संभव विकास की प्रक्रिया है। स्वामी विवेकानंद, शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान दिव्य पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अरस्तु, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। रूसो, शिक्षा बच्चे का आंतरिक विकास है। हर्बर्ट स्पेंसर, शिक्षा पूर्ण जीवन है। अरस्तु, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है।
शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकता। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। शिक्षा से हमारा उद्देश्य छात्रों में कुछ वांछनीय परिवर्तन लाना है। शिक्षा एक सचेत प्रयास है, इसलिए इसके निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है और छात्र की शैक्षणिक उपलब्धियों को मापा जाता है। उद्देश्य के बिना शिक्षा पतवार के बिना नाव की तरह है। उद्देश्य गतिविधि को दिशा देते हैं। शिक्षा में उद्देश्य का अभाव उसे एक अंधी वाली बना देता है। मानव विकास के प्रत्येक चरण में जीवन का कोई न कोई उद्देश्य होता है। जीवन के उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य युग युग में बदलते रहे हैं। अब आ जाओ व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। वे एक दूसरे के विरोधी हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य व्यक्ति के विकास को महत्व देते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य व्यक्ति के विकास को महत्व देते हैं। सामाजिक उद्देश्य व्यक्ति की इच्छा को पूरा न करके समाज के विकास को महत्व देते हैं। लेकिन ये देखा जाएगा कि व्यक्तित्व का विकास केवल सामाजिक वातावरण में ही सार्थक होता है। शिक्षा व दर्शन में संबंध। दर्शन तथा शिक्षा की अलग अलग व्याख्या करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों का लक्ष्य व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कराना और उसके जीवन को विकसित कराना है। ऐसी दशा में यह कहना उचित ही होगा कि दर्शन तथा शिक्षा का घनिष्ठ संबंध ही नहीं है, अपितु दोनों एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। किन कारणों से शिक्षा दर्शन पर आश्रित हैं, बताइए साहब। दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा को प्राप्त करना है। शिक्षा एक चेतन तथा स्वचित ऐसी प्रक्रिया है जिसको उचित रूप से संचालित करने के लिए, उचित मार्गदर्शन के लिए शिक्षा अपने लक्ष्य को कदापि प्राप्त नहीं कर सकती। दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है तथा उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा का उचित मार्गदर्शन भी करता है। दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। कुछ विद्वानों का मत है कि दर्शन का संबंध केवल सूक्ष्म बातों से ही है तथा शिक्षा को स्थूल और व्यवहारिक से है। अतः दर्शन और शिक्षा दोनों अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। महान दार्शनिक, महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि प्रत्येक समय में महान दार्शनिक, महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। प्लेटो, सुकरात, लोक, कमेनिस, रूसो, फ्रेबिल, डीवी, गांधी, टैगोर तथा अरविंद घोष आदि महान दार्शनिक के उदाहरण इस बात की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। एक तो विचार अथवा योजना की, दूसरा प्रयोग अथवा व्यवहार दर्शन योजना अथवा विचार पक्ष हैं तथा शिक्षा व्यवहार अथवा प्रयोगात्मक पक्ष है। दूसरे शब्दों में दर्शन जीवन के लक्ष्यों का निर्धारित करता है। शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। यदि दर्शन जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है तो शिक्षा उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। हर्बर्ट का भी यह मत है कि जब तक समस्त दार्शनिक समस्याओं को व्यवहारिक रूप नहीं दिया जाएगा तब तक शिक्षा का चयन नहीं आ सकता। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के बारे में बताइए। गांधी जी ने सन 1937 में वर्धा शिक्षा योजना का सूत्रपात किया। वर्धा शिक्षा योजना एक ऐसा शैक्षिक सुधार था जो भारतीय शिक्षा के इतिहास में आज तक के सर्वाधिक लोकप्रिय सुधारों में से एक है। उस समय देश में प्रचलित शिक्षा को गांधी जी ने पुस्तकीय, व्यवहारिक, क्लर्क शिक्षा बनाने वाली एकांकी, जीवन से दूर कुछ थोड़े से लोगों को प्राप्त विदेशी भाषा के माध्यम से दी जाने वाली एवं भारतीय परंपरा एवं संस्कृति से असंबंधित बताया गया है।
इसे बुनियादी शिक्षा क्यों कहा? क्योंकि यह शिक्षा राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति एवं शिक्षा संगठन के आधार पर प्रस्तुत की गई। एक यहाँ से दूसरा क्वेश्चन चल गए हैं हमारा। यह शिक्षा सभी भारतीयों को ऐसा आधारभूत ज्ञान प्रदान करने के लिए निर्मित की गई कि जो उसको अपने वातावरण को बुद्धिमत्तापूर्वक समझने और प्रयोग करने में सहायक हो। इसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु कोई हस्तकार्य होगा, इसलिए इसे बेसिक शिक्षा कहा है। बेसिक शिक्षा से अभिप्राय उस प्रणाली से है जो बालकों को पुस्तकीय और अव्यवहारिक शिक्षा से हटाकर एक मूल उद्योग पर आधारित व्यवहारिक एवं सर्वांगीण विकास की शिक्षा देता है। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। ये बुनियादी सिद्धांत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, स्वावलंबी शिक्षा, जीवन से संबंधित शिक्षा, हस्तकौशल पर आधारित शिक्षा एवं नागरिकता की शिक्षा है। बुनियादी शिक्षा व्यक्ति और समाज के बुनियादी घनिष्ठ संबंधों पर आधारित है। इसलिए बुनियादी शिक्षा जहाँ एक और व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती हैं, इस प्रकार ये व्यक्तिगत शिक्षा को साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी है। सन 1953 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक एजुकेशन में बुनियादी शिक्षा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि बेसिक स्कूल में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वतंत्रता की क्रियाएं सबसे प्रमुख मानी जाती हैं। शिशु की शिक्षा बालकों के मस्तिष्क में अव्यवहारिक विचारों को टोसना नहीं है, वह मूल रूप से उन्हें अच्छी आदतों, नित्य कर्म, दांत, नाक, आंखों की सफाई, स्नान, शारीरिक व्यायाम, कपड़े धोना और अन्य दैनिक क्रियाओं के अनुभवों से प्रशिक्षित करना है, जिससे अच्छी आदतों का निर्माण हो सके। अब आगे आ जाओ बुनियादी शिक्षा में गांधी दर्शन एक मूल्यांकन। गांधी जी के चिंतन में बुनियादी शिक्षा का अत्यंत विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है, क्योंकि वो इसे व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक प्रगति, भौतिक विकास, राजनीतिक जागरूकता और नैतिक विकास का माध्यम मानते थे। उनके अनुसार साक्षरता का अर्थ यथार्थ में शिक्षा नहीं है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मन और शरीर के विकास के संभावना को विकसित करना है। मन के विकास के संभावना को विकसित करना हो गया। तर्क शास्त्र से मन की शक्तियों का प्रस्फुटन होता है। शारीरिक पक्ष के संबंध में गांधी जी का मानना है कि व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना चाहिए। बुनियादी शिक्षा का गांधीवादी धारणा में इसका उद्देश्य शरीर, मन, हृदय और आत्मपरकता की भावना को विकसित करना है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य मात्र अच्छे मनुष्य पैदा करना नहीं है, वरन ऐसे मनुष्य का निर्माण करना है जो अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का पालन करे। वह कोई भी शिक्षा जो उसे उद्देश्य को प्रकाशित नहीं करती, वह शिक्षा अधूरी, आंशिक और निरर्थक है। यूँ तो गांधी जी आदर्शवादी थे, पर यथार्थ में गांधी जी एक प्रयोगवादी थे, जो शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष को अधिक महत्व देते थे। वे मानते थे कि सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति में भागीदारी करने वाले मनुष्य सामाजिक मनोवृत्ति के विकास में सहायक होते हैं, जिससे सामाजिक हित का प्रादुर्भाव होता है।
गांधी जी का दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा को मनुष्य के व्यक्तित्व और प्रकारांतर से उसे गतिशील समाज के सदस्य के रूप में विकसित होने के माध्यम के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। एक सहकारी समाज के संरचनात्मक सदस्य होने के नाते उसके व्यक्तित्व का सामाजिक पक्ष विशेष महत्वपूर्ण है। गांधी जी शिक्षा में अनुशासन को विशेष महत्व देते हैं। इनके अभाव में शिक्षा बिना पतवार की नाव की बातें हैं। अनुशासन का उद्भव स्थल मनुष्य का स्व हो, जो बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक पक्ष का नियमन करता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य साहस, करुणा, वैमनस्यहीन और निष्पक्ष दृष्टिकोण का विकास करना, उसके विचार में अकादमिक विद्वता तथा श्रेष्ठता, उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा अपने में कोई लक्ष्य नहीं, वरन एक माध्यम है जो आत्मशक्ति और चरित्र से युक्त व्यक्ति का निर्माण करते हैं। यदि शिक्षा व्यक्ति में दृढ़ता, सत्यता, धैर्य आदि का विकास नहीं करती तो उस पुष्प के भांति है जिसमें गंध भी नहीं होती। गांधी जी मानते थे कि विद्यार्थियों को विकासशील देशों में अपनी राष्ट्रीय भूमिका के प्रति सचेत होना चाहिए, परंतु वे शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र राजनीति के बिल्कुल विरुद्ध थे। उनका मानना था कि इसके माध्यम से निहित स्वार्थ अपने क्षुद्र हितों की पूर्ति करते हैं। इसके बाद में ये डायरी हमारी यहाँ पर यह वाली पूरी हुई। इसकी PDF बताई दिया। मिशन टीचर क्लासेज चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पर मिलेगी। इसके पासवर्ड हम अपने वीडियो में ही दिखाई देंगे। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इस PDF के पासवर्ड आपको उसमें मिलेंगे साहब। और बाकी के वीडियो जो अब इसका अगला नेक्स्ट तीसरा वाला पार्ट है वो यहाँ पर दिखाए गए लिंक पे भी ओके करके देख सकते हैं, या हमारे चैनल मिशन टीचर क्लासेज को सब्सक्राइब करके उसमें वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर BSTC फर्स्ट ईयर चूज करके उसमें सभी डायरी पूरी डायरी भरने का वीडियो मिलेगा। और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको अच्छी तरह से जो वीडियो डलते हैं आपको सूचना मिल जाए। तो हमारा इस वाले पार्ट में दूसरा वाला टॉपिक था, दूसरी वाली डायरी थी वो थी शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा भारतीय समाज एवं शिक्षा। भारतीय समाज एवं शिक्षा का तीसरा पार्ट आएगा, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।